हे माय लवली पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप लोग कैसे हो? आई होप यू आर डूइंग वेल। सो गाइस, ये है करवा चौथ का मेकअप लुक। आई होप ये मेकअप लुक आपको पसंद है। मैंने थोड़ा सा अलग क्रिएट किया है, थोड़ा सा आई मेकअप के साथ इस बार एक्सपेरिमेंट किया है। आई मेकअप के साथ एक्सपेरिमेंट करना मुझे आजकल अच्छा लगने लगा है। और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दे। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो मेक श्योर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, साथ में जो बेल आइकन आ रहा है उसे क्लिक कर दें और फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर कर। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं ले रही हूँ एल्ब्रूनेस का टोनर, उससे अपने पूरे फेस पे लगाऊंगी। मैंने इससे पहले अपना फेस वॉश कर लिया था। टोनर जो होता है वो फेस मेकअप के लिए ज़रूरी होता है। उसके बाद मैंने लिया है डर्माडॉक का ये सीरम जो है, अगर आप ऑयली स्किन की हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। मैं कुछ प्रोडक्ट्स की बाय लिंक दूंगी, कुछ की नहीं दे पाऊंगी। और अपने हाथों से अच्छे से मसाज करते हुए पूरे फेस पे लगाऊंगी ताकि मेरी स्किन में ऑब्जॉर्व हो जाए। उसके बाद मॉइस्चराइजर के लिए लिया है मैंने एलोवेरा जेल। और मैं बता दूं, अगर आप इस मेकअप लुक को क्रिएट करें तो एलोवेरा जेल मत ले, क्योंकि इसके साथ मेरा एक्सपीरियंस कुछ अच्छा नहीं रहा, इसलिए मैं मना करूँगी। आप कोई भी नॉर्मल सा मॉइस्चराइजर ले सकते हैं। ब्लू हेवन लूँगी लिप्स को मॉइस्चराइज करने के लिए, ताकि जब मैं लिपस्टिक लगाऊँ तो वो लिपस्टिक जो है रफ सी ना हो, एकदम अच्छे से लग जाए। प्राइमर के लिए लिया है मैंने मारियो का प्राइमर। टी जोन और या फिर फोकस करते हुए लगाऊंगी और फिर अपने हाथों से उसे ब्लेंड कर लूँगी। आपको जो ब्लेंडिंग होती है ना, वो चाहे आई शेडो की हो चाहे किसी भी चीज़ की हो, आपको बहुत अच्छी करनी होती है। फिट मेकअप फाउंडेशन लेके डॉट डॉट करके पूरे स्किन और नेक एरिया पे लगाऊंगी और उसे एक ब्रश से अच्छे से ब्लेंड करूँगी। अगर आप ब्रश से जब ब्लेंडिंग करें तो उसको डैब डैब करते हुए ब्लेंड करें, उसको रगड़े ना, फेस पेंट नहीं करना है, उसको डैब डैब करके स्किन में ऑब्जॉर्व करवाना होता है। उसके बाद लिया NYB का कंसीलर, लिक्विड कंसीलर, जहाँ मेरी अंडर आई एरिया है, आई प्राइमर की तरह लगा के उसी ब्लेंडिंग ब्रश से ब्लेंड कर लूँगी। उसके बाद मैं जहाँ मेरे फोकस एरिया होते हैं वहाँ लगाऊंगी इन्हें। आप देख सकते हैं ये मेरे हाईलाइट एरिया होते हैं, उन्हें लगा के उसे अच्छे से ब्लेंड करूँगी। उसके बाद इसे सेट करने के लिए लूँगी एडीएस का लूज पाउडर। इसमें जो क्रिस्टल से होते हैं ना, इससे क्या होता है फेस पे अच्छा सा सटल सा ग्लो आता है, एक हाईलाइट करता है हमारा फेस। तो इसे लगा के अच्छे से डैब डैब करते हुए लगाऊंगी। उसके बाद मैंने लूँगी जैकलिन का जो पैलेट आता है, उसमें से थोड़ा सा ऑरेंज सा शेड आता है। इससे मैं अपनी क्रीज लाइन फोकस करूँगी, सिर्फ मेरी क्रीज लाइन, ना आउटर वी ना इनर वी, सिर्फ क्रीज लाइन पे फोकस करना है आपको इससे। उसके बाद मैंने लिया यहाँ पे ये गोल्डन सा शेड है, ये शिमरी शेड है और इसे सिर्फ मैं अपने आईलाइट एरिया पे लगाऊंगी। मैंने जैसे बताया आई मेकअप के साथ थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट किया था, जो कि बाद में अच्छा सा आया था। उसके बाद कंसीलर फाउंडेशन आपके पास जो है आप उसे लीजिए और कट क्रीज बनाइए। आपको एक कट क्रीज सिर्फ वहाँ तक बनानी जहाँ आपकी आईबॉल एरिया होता है ना। आप अपनी आँखें बंद करेंगे तो आपको आईबॉल एरिया पता चल जाएगी, वही लगाना और ज़्यादा जगह नहीं। उसके बाद ब्लू कलर लेके उस पर डैब डैब करते हुए मैं लगाऊंगी। आपको जब भी कंसीलर के साथ कट क्रीज बनाए तो उसे आई शेडो जो होता है ना, उसे डैब डैब करते हुए लगाए, रगड़े ना, नहीं तो कंसीलर जो होता है वो हट जाता है। मैंने जैसे बताया ये थोड़ा सा पहले अजीब लग रहा था, लेकिन बाद में मेकअप अच्छा लग रहा था। उसके बाद ये लिया है मैंने मेटालिक सा कलर। इसे पहले अपने इनर वी पे लगाऊंगी, फिर क्रीज लाइन पे फोकस करते हुए उसी एकदम बहुत छोटे से ब्लेंडिंग ब्रश लेना है और उसे आउटर वी पे लगाऊंगी। इससे क्या होगा, हमारी क्रीज लाइन ना बहुत अच्छी सी एकदम दिखेगी, एकदम कट की तरह दिखेगी। और उसके बाद एकदम क्लीन ब्लेंडिंग ब्रश लेना और सारे आई शेडो को, जितने कलर मैंने अभी तक इसमें लगाए, उन्हें बहुत हल्के हाथों से, यहाँ तक कि ब्लू कलर को भी अच्छे से मिक्स करना है, मर्ज करना है। उसके बाद लिया है मैंने ब्लू हेवन का लाइनर और एक विंग लाइनर ड्रॉ करूँगी। ये आई मेकअप काफ़ी अच्छा उभर के आया था, जैसा मैंने सोचा था उस हिसाब से। उसके बाद वही मेटालिक कलर लेके मैं अपनी इनर आइज़ पे लगाऊंगी अच्छे से, ताकि मेरी आइज़ थोड़ी उभरी हुई लगे। ब्लैक काजल लूँगी, वाटर लाइन एरिया पे अच्छे से लगाऊंगी, क्योंकि जो मेकअप है ना वो करवा चौथ है, तो इसमें अच्छा मेकअप होना चाहिए। मस्कारा लेना है फॉल्स सेंसिस लगाने के बाद। उसके बाद मैं कॉन्टूर कर रही हूँ अपने फेस को। जैसा कि मैंने बताया कि कुछ के प्रोडक्ट्स के बाय लिंक मैं दे दूँगी, कुछ के नहीं दे पाऊँगी, क्योंकि मैंने कुछ को मार्केट से नहीं लिया है, मार्केट से लिया है, कुछ मैंने ऑनलाइन लिया है। पूरे फेस पे कॉन्टूर करने के बाद एक ब्लेंडिंग ब्रश से अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। इस बार मैंने सारा मेकअप अपने ब्लेंडिंग ब्रश से ही किया है, कोई मैंने मतलब ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ नहीं किया है। ब्लश के लिए मैं यहाँ ले रही हूँ मास्क का 5 शेड वाला। उसमें से बीच वाला जो ब्लश होता है ना, थोड़ा सा पीच कलर का आता है, उसे लगाऊंगी अपने चिकबोन एरिया पे। और आपको जब समझ में ना आए तो चिकबोन एरिया निकाल लीजिए। उसके बाद मैट लुक का लिया है मैंने हाइलाइटर और चिकबोन एरिया पे, ब्रिज ऑफ द नोज़ पे, फॉरहेड पे, यहाँ लगा के, जहाँ जहाँ आपको चाहिए ना कि आपका फेस ग्लो मारे, आपको वहाँ हाइलाइटर लगाना होता है। और उसके बाद उसी हाइलाइटर को मैं अपने इनर कॉर्नर्स पे लगाऊंगी आइज़ के, ताकि मेरी आइज़ जो है ना वो थोड़ी बड़ी बड़ी सी दिखें। उसके बाद लिपस्टिक के लिए मैं लूँगी 2 कलर। पहले मैंने लिया रेड कलर, उसके बाद मैंने NYB की जो मैरून कलर आती है ना वो वाली लिया। इससे थोड़ा अलग सा मेकअप आ रहा था। हेयर स्टाइल के लिए बहुत सिंपल हेयर स्टाइल लगाऊंगी, जूड़ा, क्योंकि करवा चौथ पे हम अक्सर कर अपने सर पे पल्लू रखते हैं तो हेयर स्टाइल ख़राब हो जाता है।
हेयर्स को अच्छा दिखे, थोड़ा अच्छा लुक आए, इसके लिए मैं ले रही हूँ ये 2 कलर के फ्लावर्स। आपके पास जो एक्सेसरीज हैं वो आप अप्लाई करिए, ऐसा कोई नहीं है कि मैंने जो अप्लाई किया आप वही लगाइए या फिर वही पहनिए। उसके बाद मैंने यहाँ लिया ये ज्वेलरी है, ये ब्राइडल सेट का ही सेट कुछ पीसेस हैं और ये है मेरा फाइनल लुक। और इस फाइनल लुक को आपको फाइनल करना है एक बिंदी, सिंदूर और मंगलसूत्र के साथ, जो कि मैं बिंदी तो मैं लाइक करना भूल गई थी और मंगलसूत्र सिंदूर मैं लगा नहीं सकती। अगर आप इन्हें बिंदी मंगलसूत्र सिंदूर के साथ लगाएंगे तो ये मेकअप लुक बहुत अच्छा उभर के आएगा। आई होप ये मेकअप लुक पसंद आए तो मेक श्योर लाइक कर दीजिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।